नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त हरमन और आप देख रहे हैं सक्सेस स्पाइसेस स्टोरीज। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के पार्ट सेकंड के बारे में। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बात की 86,400 सेकंड्स के बारे में, जो आपको, मुझे और इस दुनिया के हर महान इंसान को अलॉट किए गए। कुछ लोग इन 86,400 सेकंड के अंदर विनर्स बनते हैं और कुछ लोग लूजर्स बनते हैं। तो जो 86,400 सेकंड्स के बारे में पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कशन की, आज हम बात करते हैं कि उन सेकंड्स को हम किस तरीके से बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर मिरेकल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक थ्योरी समझनी पड़ेगी, जिस थ्योरी का नाम है 80-20 प्रिंसिपल, जिसे हम पेरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। गाइस, ये थ्योरी बोलती है कि हमारी जिंदगी के अंदर कुछ 20% टास्क ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर 80% वैल्यू जनरेट करते हैं, और कुछ 80% टास्क हैं जो सिर्फ और सिर्फ 20% वैल्यूज ही जनरेट कर पाते हैं। गाइस, उसे समझने के लिए देखिए कि 20% कपड़े ऐसे हैं जिन्हें हम 80% टाइम पहनते हैं, 20% रोड्स ऐसी हैं जिन्हें हम 80% टाइम यूज करते हैं, 20% क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो 80% क्राइम के लिए जिम्मेवार होते हैं। गाइस, 20% आर्टिस्ट होते हैं जो 80% पब्लिक अटेंशन लेते हैं, 20% स्टार्स होते हैं जिनको 80% रिवॉर्ड्स मिलते हैं। गाइस, 20% स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिनके पास 80% रिकॉर्ड्स होते हैं। गाइस, ये 20-80 का जो सीक्वेंस है, इसे समझना पड़ेगा। 20% काम करने से कई बार हमें 80% रिवेन्यू मिलता है, और 80% काम करने से कई बार 20% रिवेन्यू बनता है। हमारे कुछ क्लाइंट, 20% क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो एक कंपनी की रिवेन्यू को बढ़ाने में 80% सपोर्ट करते हैं, और कुछ 80% क्लाइंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 20% की सपोर्ट कर पाते हैं। गाइस, आज हमें अपनी जिंदगी के अंदर भी उस 20% एरिया की तरफ ध्यान देना है, चाहे वो 20% सब्जेक्ट्स हैं, चाहे 20% क्लाइंट्स हैं, चाहे 20% रिश्ते हैं। कुछ 20% लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप 80% टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, कुछ 20% जगह ऐसी हैं जहां पर आप 80% टाइम विजिट करना पसंद करते हैं। गाइस, कुछ 20% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप 80% टाइम यूज करना पसंद करते हैं। गाइस, अगर आप एक बिजनेस ऑनर हैं तो हमारे 20% प्रोडक्ट्स 80% रिवेन्यू जनरेट करने में हमारी मदद करते हैं। तो गाइस, हमें ध्यान देना है उन 20% प्रोडक्ट्स की तरफ जिसकी वजह से 80% रिवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। हमें ध्यान देना है उन 20% बायर्स के लिए जो हमारे लिए 80% वैल्यू जनरेट करते हैं। अगर आप एक सेल्स पीपल हैं तो हमें उन क्लाइंट्स की तरफ ध्यान देना है, उनको वैल्यू एडिशन देना है, उनको सेंट्रिसिटी के अंदर रखना है जो हमारे इस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा खरीदते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो गाइस, कुछ 20% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 80% मार्क्स जनरेट करते हैं। तो आज हमें अपने टीचर से, अपने मेंटोर से कंसल्ट करना है और उनसे जानना है कि ऐसे कौन से 20% टॉपिक्स हैं जो 80% मार्क्स लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। जिस तरह से कुछ 20% टास्क हमारी जिंदगी में 80% वैल्यू जनरेट करते हैं, उसी तरह से 80% टास्क हैं जो हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 20% वैल्यू जनरेट करते हैं, और हम अपना मैक्सिमम टाइम उन 80% एक्टिविटीज के अंदर कंज्यूम करते हैं जो ज्यादा वैल्यू तो नहीं देते पर हमारे टाइम को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर देते हैं। तो गाइज, आज से हमें उन 20% टास्क की तरफ ध्यान देना है। बिजनेस में, स्टडीज में, रिलेशन में, करियर में हमें यह ढूंढना है कि ऐसे कौन से 20% टास्क हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ और करियर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो रहा है। उन 20% कैटेगरीज की तरफ ध्यान देना है और उसके ऊपर अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट्स करने हैं। 20% लोग हमारी जिंदगी में ऐसे हैं जो 80% डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं, हमारे लिए ओवर थिंकिंग क्रिएट करते हैं, पास्ट की गलत मेमोरीज को अराइज करते हैं। उन नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना है। अगर एक बिजनेस पीपल हैं तो उन 20% क्लाइंट्स का ध्यान रखना है जो 80% टाइम आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना है और अपनी उस प्रोडक्ट के एंड यूजर के कंफर्ट को मैक्सिमाइज करना है। और वो 80% काम जो आपकी जिंदगी में जरूरी हैं पर वो आपकी जिंदगी में वैल्यू जनरेट नहीं करते, तो मैं आपसे एक टिप शेयर करना चाहूंगा। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, जितने बजे भी आप उठते हैं, अगर आप उससे 1 घंटा पहले उठना शुरू करें और अपने जो 20% टास्क हैं अगर आप उन्हें पहले निपटा लें, तो जो 80% टास्क हैं आप उनके लिए भी टाइम जनरेट कर पाएंगे। गाइज, हम लोग मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं।
एक समय के अंदर एक से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं और साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि मल्टीटास्किंग नाम का कोई भी मेथड नहीं है। दिस इज नॉट द मल्टीटास्किंग, दिस इज जस्ट ओनली द टास्क शिफ्टिंग। आप एक काम करते हैं, उसे छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, उसे छोड़कर तीसरे में चले जाते हैं, तीसरे काम को छोड़कर फिर पहले में आ जाते हैं और जो काम जितना करते हैं वो उतना ही रहता है और अब दूसरे काम में शिफ्ट हो जाते हैं। गाइस, मल्टीटास्किंग नाम का कोई मेथड नहीं है, दिस इज जस्ट ओनली द टास्क शिफ्टिंग। तो आज मैं आपको टिप सिर्फ यही देना चाहूंगा कि एक समय के ऊपर सिर्फ एक ही काम कीजिए। सबसे पहले अपना जो इंपॉर्टेंट 20% टास्क है जो आपकी जिंदगी में 80% वैल्यू को जनरेट करता है, उन 20% टास्क के ऊपर पहले काम कीजिए और फिर समय बचने के बाद उन 80% टास्क को भी कंप्लीट कीजिए। पर प्रायोरिटी अपना उस 20% को रखिए जहां से मैक्सिमम चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। गाइस, उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए जो आपकी जिंदगी में 80% डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं, जो आपकी जिंदगी के अंदर 80% परसेप्शंस क्रिएट करते हैं। सिर्फ ध्यान दीजिए उन 20% रिश्तों की तरफ जो आपको इंकरेज करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, जो आपको इस जिंदगी के अंदर सपोर्ट करते हैं, और उन सभी नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए जो आपको आगे बढ़ने में रोकते हैं। गाइस, ये जिंदगी आपकी है और आपको अपने टाइम को मैनेज करना है और अपनी जिंदगी को सही तरीके से अलाइन करना है। आज ही अपना प्लानर उठाइए और लिखिए कि आपकी जिंदगी के वो 20% टास्क कौन से हैं जो आपकी जिंदगी में मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको मैक्सिमम खुशी देते हैं। ऐसी कौन से काम हैं जिनको करने से आप कभी थकते नहीं हैं। उन 20% काम को अपने प्लानर पर लिखिए। उन्हें कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो उन 80% टास्क को भी कंप्लीट कीजिए। अगर किसी वजह से ये पैसा जो आज आपके पास है ये खो भी गया तो आने वाले समय में आप इस पैसे को दोबारा पा सकते हैं, समय की मदद से पा सकते हैं। पर अगर ये जो समय आज आपके पास है अगर ये व्यर्थ चला गया तो आने वाले टाइम में आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए ये समय वापस नहीं आ सकता। जिन क्षणों के अंदर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, मैं जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर दूं, मैं इन सेकेंड्स को वापस नहीं ला सकता। गाइस, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। मनी खत्म होने के बाद वापस आ सकती है पर टाइम खत्म होने के बाद वापस कभी नहीं आ सकता। और सक्सेस स्पाइसेस सीरीज के अंदर ये हमारा 3rd चैप्टर है और टाइम मैनेजमेंट का ये 2nd पार्ट है और मैं अभी बहुत सारे और सक्सेस स्पाइसेस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जो सीरीज अभी चल रही है और इसमें मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसे जरूर स्प्रेड कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा और सक्सेस स्पाइसेस सीरीज के अंदर बहुत ही जल्द और भी स्पाइसेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपना प्यार हमें इसी तरीके से देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।